आप सबको जय मसीह की। और मैं फिर से एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पेज पे। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज की सुबह आप इस गुरु उपदेश में जुड़े हैं। और पिछले ये पूरा अक्टूबर महीना जो है हम बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में हम सीख रहे थे। हमने पहले सीखा कि किस प्रकार से बीज बोने वाला जो है वो मार्ग के किनारे बोता है। कुछ जो है हम देखते हैं कि उसके बाद जो है वो कुछ झाड़ियों के बीच में हम देखते हैं बोया जाता है, कुछ पथरीली भूमि में बोया जाता है। और पिछले गुरुवार को हमने देखा कि जो अच्छी भूमि में बोया जाता है उसके बारे में। और आज हम फिर से एक बार उस अच्छी भूमि के बारे में जो है कुछ देर हम बात करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 23 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 एंड वर्स 23, उसको हम थोड़ी देर तक ध्यान देंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन जो है हम इन दिनों में सीख रहे हैं कि परमेश्वर का जो ये वचन, जो बीज जो है वो परमेश्वर के वचन को जो है वो दिखाता है। और आज की सुबह हम यहाँ पर देखेंगे कि क्यों ये वचन जो है ये भूमि जो है वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना को फल लेकर आए। क्यों सारा का सारा जितने भी बीज बोया गया था वो 100 गुना फल क्यों नहीं लाया, या क्यों 30 गुना, क्यों 60 गुना, वहाँ पर क्या समस्या हुई थी। और ये जो है आज की सुबह हम देखेंगे। देखिए, प्रभु का वचन कहता है अब ये भूमि जो है, आखिरी भूमि, ये अच्छी भूमि है और जहां पर वचन क्या हुआ है, बोया गया है। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सुनकर समझता है। प्रभु के लोगों, याद रखिए, कई बार हम कई सारी बातों को सुनते हैं, लेकिन क्या आप और मैं उनमें समझते हैं या नहीं। कई बार अगर आपने कल्पना की होगी कि क्लास में सब बच्चे बड़े ध्यान से टीचर को देखते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उनमें से कितने बच्चे समझ पाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो शार्प है, जो बोलते ही टीचर लोग बोलते ही समझ में आता है, तो ये बच्चे जो है उसका रिजल्ट वो अपनी परीक्षा में भी क्या करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन कुछ देखने का, सुनने का नाटक करते हैं, या लगता है कि हाँ हम देख रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चलता है। तो प्रभु के लोगों, ये 30 गुना और 60 गुना जो है ये वो लोग हैं जिन्होंने वचन को सुना तो है, लेकिन क्या उन्होंने उस वचन को समझा नहीं, पूरी तरह से जो है वो समझा नहीं। क्योंकि अगर आप और मैं परमेश्वर का वचन जब पूरी तरह से समझेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि हम 100 गुना फलों को लेकर आएंगे। हालेलुया। प्रभु के लोगों, कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, भले हमारे जीवन में वो पथरीली जमीन ना हो, भले वो झाड़ियाँ ना हो, भले वो पक्षी ना हो वो वचन चुगने के लिए, लेकिन कई बार हमारे जीवन में कई सारी बातें, कई सारे टेंशन, कई सारे विचार इस प्रकार से चलते रहते हैं जो हमें परमेश्वर के वचन को जो जड़ पकड़नी चाहिए, जिस प्रकार से आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को समझना चाहिए, वो हम नहीं समझ पाते। इसीलिए फल तो है, ऐसा नहीं कि फल नहीं है, फल है, लेकिन कम है, कम है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर चाहता है, या उदाहरण के लिए अगर कोई भी किसान जब अपनी खेती को बोता है तो उसके मन में होता है कि जितना मैं बीज बो रहा हूं मुझे उतना फल मिले, उससे ज्यादा मुझे फल मिले। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन भी क्या कहता है, रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय में अगर हम पढ़े तो परमेश्वर का वचन कहता है 17वें कलम में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मतलब ये है कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे, तब क्या होगा, आप और मैं
फल लाने वाले हो जाएंगे, हमारे जीवन में फल होंगे। हम 30 गुना तक ही जो है वो सीमित नहीं रहेंगे। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने हमारे अंदर वो काबिलियत दी है कि हम 30 गुना से जो है वो 60 गुना पहुंच सकते हैं, और जो 60 गुना है वो 100 गुना तक पहुंच सकते हैं। ये हमारा जीवन का जो है ये एक प्रोसेस होना चाहिए आत्मिक जीवन में, कि आप और मैं, भले हमारी शुरुआत 30 गुना से हुई हो, लेकिन हम 30 गुना में खत्म नहीं होंगे। हम 30 से 60 गुना में जाएंगे और 60 गुना से 100 गुना में जाएंगे। क्यों? जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को समझने लगेंगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन में डीप और अंत में जाएंगे प्रभु के लोगों, उतना ज्यादा नया रेवलेशन, नया प्रकाशन जो है आप आपके जीवन में प्राप्त करेंगे। और आप कहेंगे कि मैं 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, लेकिन मैं 100 गुना फल को लाने वाला बनूंगा या बनूंगी। प्रभु के लोगों, याद रखिए, जैसे यिर्मयाह की किताब में कहता है, हमें क्या करना है? हमें घमंड करना है किस पर? कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और मैं परमेश्वर को समझता हूं। प्रभु के लोगों, याद रखिए, आपका और मेरा सिर्फ परमेश्वर के वचन को जानना सुनना काफी नहीं है, लेकिन जब वो वचन आपके और मेरे जीवन में आएगा, वो फल लाने वाला हो जाए। हालेलुया। प्रभु के लोगों, याद रखिए, परमेश्वर चाहता है कि आप जहां पर है आप उतने में ही सीमित ना रहे, आप इतने में ही खुश ना रहे कि अरे कम से कम चलो मैं कुछ फल नहीं, लेकिन 30 गुना तो ला रहा हूं, मैं 60 गुना तो फल ला रहा हूं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपसे और मुझसे उम्मीद करता है कि हम 100 गुना फलों को लाने वाले हो जाए। कैसे हम ला सकते हैं? हमें सुनना है, सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन उसका अगला जो है वो महत्वपूर्ण है, हमें उस वचन को समझना है। प्रभु के लोगों, कई बार प्रभु के लोग जो है वो हानि को उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को ठीक से नहीं समझ सकते। इन दिनों में कई सारे लोग किसी भी प्रकार से जो है वचन को तरोड़ मरोड़ते हैं, कई सारे गलत अर्थ जो है वो वचन से निकालते हैं। लेकिन अगर अगर परमेश्वर के वचन को सही समझने वाले होंगे, आप और मैं कभी भी गलत शिक्षाओं के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको और मुझे पता है कि यह परमेश्वर का वचन असल में क्या कहता है। कब होगा? जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को समझेंगे। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन को, उसके अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो बीज जो है वो ज़मीन के अंदर जाता है, कुछ समय उसके ज़मीन के अंदर रहकर जो है वो एक दिन बाहर आता है और वो फल को लाता है। प्रभु के लोगों, अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी अगर हम पढ़े तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आप और मैं, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं फल लाने वाले बने और हमारा फल जो है वो बना रहे। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने आपको और मुझे इसीलिए चुना है कि आप और मैं फल लाने वाले हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन में मुझे बने रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्रभु के लोगों, 5वें वचन में लिखा है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और 16वां आखिरी वचन में 15 अध्याय के 16वें में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रभु के लोगों, ये परमेश्वर की भी इच्छा है कि आप और मैं फल को लाने वाले हो जाएंगे। कैसे आप और मैं फल को ला सकते हैं? परमेश्वर के वचन को सुनकर, समझने से। प्रभु के लोगों, याद रखिए, ये जो अंतिम भूमि जो है उसमें भले ही बीज जो है अलग अलग किस्म के नहीं, लेकिन एक ही किस्म का बीज है, लेकिन वो फल जो है वो अलग अलग 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना दे रहा है। लेकिन प्रभु के लोगों, याद रखिए, 30 गुना आप आज होंगे, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप एक दिन 60 गुना में पहुंच जाए। शायद आप 60 गुना है, परमेश्वर चाहता है कि आप एक दिन जो है 100 गुना फल को लाने वाले हो जाए। प्रभु के लोगों, याद रखिए, आपके ऊपर और मेरे ऊपर परमेश्वर ने उस बीज को जो है वो बोया है। वो आपके और मेरे अंतकरण में, हमारे हृदय में परमेश्वर ने वचन को बोया है। आप और मैं उस फल को लाने वाले हो जाए। आप और मैं वो अच्छी भूमि है
जहां पर परमेश्वर चाहता है कि शायद जो पथरीली भूमि पर, शायद वो झाड़ियों की भूमि पर, शायद वो सड़क के किनारे पर जो बीज मेरे वेस्ट हो गए हैं, ओ जो उसका भरपाया जो है, ओ उसका मुझे जो जो बीज मिलना है, उसका जो फल मुझे मिलना है, वो अच्छी भूमि से मिलना है। और वो अच्छी भूमि आप और मैं है। और प्रभु ने हमें इतना सक्षम किया है कि हम परमेश्वर के वचन को समझे और फल को लाने वाले हो जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस पूरे महीने परमेश्वर आपके वचन से सीखने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता मदद की। प्रभु मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूँ जितनी भी अच्छी भूमियाँ हैं, जिन्होंने वचन को समझा है, और प्रभु होने दीजिए वो अपने जीवन में सिर्फ 30 गुना तक सीमित ना रहे, 60 गुना तक सीमित ना रहे, लेकिन 100 गुना को फल लेकर आए, जिसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूँ उन प्रियजनों के लिए जो अपने जन्म दिवस को मना रहे हैं, जो अपनी शादी की सालगिरह को मना रहे हैं। आप उन्हें बहुत आयत से आशीषित करिए। सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने भी श्रोतागण हैं उन सबों को आप आशीषित करिए। धन्यवाद। प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।